नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। महेंद्र कपूर हिंदी सिनेमा के महान गायक थे, जिन्होंने लगभग 4 दशक तक अपनी रूमानी गीतों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। महेंद्र कपूर साहब के गाए हुए गीत आज भी लोगों के जुबान पर रहते हैं। किसी पत्थर की मूरत सुलहन चली, हो बहन चली। अपने गीतों से कई पीढ़ियों को सम्मोहित करने वाले महेंद्र जी हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्ण काल की प्रमुख हस्तियों में से एक थे। तेरे प्यार का आसरा न मुँह छुपा के जियो और न। जब देशभक्ति गीतों का जिक्र होता है, वहाँ सबसे पहला नाम महेंद्र जी का ही आता है। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले ही है, प्रीत जहाँ की रीत सदा मैं गीत अब के बरस तुझे धरती की राह। महेंद्र जी अपने 4 दशक के लंबे करियर में हजारों सदाबहार गाने गाए, जिनकी गूंज आज तक कायम है। लाखों है यहाँ दिल वाले हुए लम्हों की कसम। महेंद्र जी की प्रतिभा सिर्फ हिंदी गीतों तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने पंजाबी, मराठी, भोजपुरी आदि क्षेत्रीय भाषाओं के गीतों को भी स्वर दिया। इन हवाओं में, इन फिजाओं में आता है चंद्रमा रात आधी। महेंद्र जी हमराज, गुमराह, धूल का फूल, वक्त, धुंध, रोटी कपड़ा और मकान, उपकार, क्रांति, पूरब और पश्चिम, फकीरा जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में कई सदाबहार गाने गाए। तुम अगर साथ देने का वादा करो। महेंद्र जी B.R. चोपड़ा की महाभारत में शीर्षक एवं अन्य गीत भी गाए, जिन्हें सुनकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अथ श्री महाभारत कथा यदा यदा हि धर्मस्य। महेंद्र कपूर ने किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, हेमंत कुमार, मन्ना डे जैसे चर्चित गायकों के दौर में सफलता हासिल की। और नहीं बस और नहीं, चलो एक बार फिर से। लेकिन आप लोगों को यह जानकर हैरानी होगी कि मधुर, खूबसूरत, रोमांटिक, भक्ति, देशभक्ति गीत गाने वाले महेंद्र जी ने कुछ ऐसे भी गाने गाए जो डबल मीनिंग और बहुत ही अश्लील थे। आज हम उनके कुछ ऐसे ही गीतों को लेकर आए हैं, जिन्हें सुनकर आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि ऐसे फूहड़ गीत महेंद्र जी ने गाया होगा। ऐसा गाना जिसे आप बिना हेडफोन लगाए नहीं सुन सकते। तो आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें और वीडियो के अंत तक बने रहें। वर्तमान में एक से बढ़कर एक अश्लील और डबल मीनिंग वाले गाने बनते रहे हैं, चाहे हिंदी गाने हों, चाहे भोजपुरी गाने हों, चाहे और किसी भाषा में हों। हर जगह गीतों का स्तर गिरता जा रहा है। लेकिन 60, 70 और 80 के दशक में साफ सुथरे और स्वच्छ गाने बनते थे, इसलिए उन्हें लोग आज भी पसंद करते हैं। लेकिन 80 के दशक में महेंद्र जी ने एक ऐसा गाना गाया था जो डबल मीनिंग और अश्लीलता से भरा हुआ था। दरअसल साल 1984 में एक फिल्म आई थी तेरे मेरे बीच में, जिसे निर्मित और निर्देशित किया था दादा कोंडके ने, तथा जिसमें अमजद खान, दादा कोंडके, उषा चौहान, बीजू खोटे, मदन पुरी, जय श्री टी इत्यादि प्रमुख भूमिकाओं में थे। फिल्म में संगीत दिया था राम लक्ष्मण ने तथा गीत दादा कोंडके, रविंद्र रावल, पंडित प्रवासी और राजेश मजुमदार ने लिखे थे। फिल्म में कुल 7 गाने रखे गए थे, जिन्हें महेंद्र कपूर, उषा मंगेशकर और अलका याग्निक ने गाया था। गंगा तोहरे घाट पे आया गंगा, किसी ने कोयल, किसी ने बुलबुल, किसी ने मैना पाली है। रूप तेरा सुंदर है मार डाला, घुट बड़ा आया पटाने वाला है ओ बोरी बंदर। रंग है खिला खिला, रूप है सलन, छेड़ मत यूं दीवानी मुझे राह में। बता दें कि इस फिल्म के निर्माता, निर्देशक और अभिनेता दादा कोंडके मराठी फिल्मों के प्रख्यात निर्माता, निर्देशक और अभिनेता थे, जो फिल्मों में अपने द्विअर्थी यानी डबल मीनिंग संवादों एवं गानों के लिए प्रसिद्ध थे। तुम मुझे डलवा लो, वरना मुझे जबरदस्ती डालना होगा। फिर चिल्ला नहीं। कैसा लगा? बहुत अच्छा। थैंक यू। तुझी मुसमसली जवानी
आता आली रंगाला। शायद तुम ये सोच रही हो कि कौन सी चाबी कौन सी ताले में घुसारूं? शायद वही सोच रही हूँ। अरे इसमें सोचने की क्या बात है, बस ताले की साइज देखी, चाबी घुसार देने की। आहिस्ता आहिस्ता मुझे आदत हो जाएगी। नहीं आदत होनी चाहिए, वरना गलत ताले में अगर गलत चाबी घुस गई तो पूरा ताला खराब और ऊपर से चाबी का सत्यानाश। हाँ, समझ दादा के फिल्मों के टाइटल को देखकर सेंसर बोर्ड भी शर्मा जाता था, लेकिन डबल मीनिंग वाले टाइटल, संवादों एवं गानों को सेंसर बोर्ड तमाम कोशिश करने के बावजूद भी बैन नहीं कर पाता था, क्योंकि दादा कोई न कोई बात बनाकर पास करा लेते थे। हालांकि दादा की फिल्में देखेंगे तो हंसने की फुल गारंटी है। अच्छा मैं चलूं? कैसे चलूं? तुम्हारे साथ है ना, तुम्हारे हाथ में कुछ न कुछ देना ही पड़ेगा। बोल हाथ में क्या दे दूं? आपको जो देना है दे दो। अरे हमारे पास बहुत सी चीजें हैं, मैं क्या दे दूं? अरे नाम और जीत का मैं आप भी देता हूँ। क्या दूं? मिलती नहीं साली। क्या नहीं मिलती? चाबी। दादा अपनी फिल्मों में सेक्स कॉमेडी का इस्तेमाल करते थे। डबल मीनिंग सेक्स कॉमेडी की शुरुआत दादा कोंडके ने ही किया था। सुराग इतना छोटा और धागा इतना मोटा, कैसे घुसेगा? क्या करना चाहिए? थूक लगानी चाहिए। लगा दे। हाँ, अभी डाल दे। किसमें? सुराग के अंदर। हाँ, ठहर। हाँ, डाल दे। हाँ, सीधा डाल दे। देखा गया कि नहीं, अंदर गया कि नहीं? बोलो क्यों गया? थूक लगाया था। हालांकि लोगों का मानना है कि जितने अश्लील उनके फिल्मों के शीर्षक होते थे, उतनी अश्लीलता फिल्मों के अंदर नहीं होती थी। कुछ भी हो, दादा लोगों के बीच बहुत ही मशहूर थे। दोनों पैर ऊपर उठा। इतना ऊपर उठा। ठीक है, ठीक है। और पटक दे जोर से। जोर से। दो और देखो, घाघरा चोली देख के मेरी माँ तुझे पसंद करने वाली नहीं, तो फिर इसलिए तुझे कपड़े उतारने पड़ेंगे। पूरे के पूरे? हाँ, पूरे। 1975 में दादा की मराठी फिल्म पांडु हवलदार बेहद चर्चित रही थी। इसके बाद से ही महाराष्ट्र में हवलदारों को पांडु कहा जाने लगा था। दादा की 9 फिल्मों ने गोल्डन जुबली मनाई थी, तभी से उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। उन्होंने मराठी फिल्मों के लिए 4 बार उन्होंने महाराष्ट्र राज्य फिल्म पुरस्कार जीता था। कुछ फिल्मों में आप गोविंदा को देखेंगे, या मैंने प्यार किया और हम आपके हैं कौन में काम करने वाले लक्ष्मीकांत बेर्डे को देखेंगे तो दादा कोंडके भी याद आएंगे। धर्मेंद्र, जितेंद्र, अमिताभ बच्चन जैसे बड़े कलाकार दादा के काम की सराहना कर चुके हैं। रेखा, शशि कपूर, अमजद खान, रजा मुराद, शक्ति कपूर, सतीश शाह जैसे कई बड़े कलाकार उनकी फिल्मों में काम किया था। वहीं किशोर कुमार, आशा भोसले, महेंद्र कपूर जैसे प्रख्यात गायक उनकी फिल्मों में आवाज़ दी। हालांकि इतना कुछ करने के बाद भी दादा कोंडके को सिनेमा में गंभीरता से नहीं लिया गया। दादा की फिल्मों के 2 वर्ग थे। एक उनकी फिल्मों को बहुत इंजॉय करता था, तो दूसरा उसे फुहड़ मानता था। दादा अपने मराठी नाटक विच्छा माझी पूरी करा के लिए भी मशहूर हैं। इस नाटक को कांग्रेस विरोधी माना जाता है, क्योंकि इस नाटक में इंदिरा गांधी का मजाक उड़ाया गया था। उन्होंने इस नाटक के 1500 से अधिक स्टेज शो किए थे। दादा कोंडके बाल ठाकरे से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने शिवसेना के प्रति मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए महाराष्ट्र का दौरा किया। वह महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, हालांकि ऐसा नहीं हो सका। मराठी सिनेमा के साथ साथ उन्होंने हिंदी सिनेमा में भी हाथ आजमाया। तेरे मेरे बीच में उनकी पहली हिंदी फिल्म थी। उन्होंने तेरे मेरे बीच में खोल दे मेरी जुबान, अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में आगे की सोच के रूप में हिंदी फिल्मों का भी निर्माण किया। मराठी फिल्मों में गायक महेंद्र कपूर और दादा कोंडके की जोड़ी खूब जमी। दादा के लिए महेंद्र जी के गाए हुए गीत मराठी सिनेमा में काफी लोकप्रिय हुए थे। आला महाराजा सोबत बहण बाजा आई न दुपारी नदी वरून तू घेऊन आलीस गंगूबाई तुझ्या मागून येतो। इसीलिए जब दादा ने हिंदी फिल्मों का निर्माण शुरू किया तो उसमें भी अधिकांश गाने महेंद्र जी ने ही गाए। हालांकि दादा की आखिरी हिंदी फिल्म आगे की सोच में किशोर दा ने भी अपनी आवाज दी थी, लेकिन यह फिल्म और इसके गाने ठीक थे। बहरहाल दादा की पहली हिंदी फिल्म तेरे मेरे बीच में महेंद्र कपूर ने एक ऐसा गाना गा दिया जिसे सुनकर शर्म आ जाए, जिसे आप परिवार के साथ और सार्वजनिक जगह पर सुन भी नहीं सकते। दादा ने गाना लिखा तेरी ले लूं, जिसे महेंद्र कपूर ने अलका याग्निक के साथ गाया था। यह गाना उस समय बेहद अश्लील और डबल मीनिंग वाला माना गया, क्योंकि उस वक्त ऐसे गानों का चलन नहीं था। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि महेंद्र कपूर जैसा महान गायक ऐसा अश्लील गाना कैसे गा सकता है। आइए सबसे पहले इस गाने के कुछ अंशों को सुनते हैं, फिर आगे और कुछ डबल मीनिंग गीतों को सुनेंगे। तेरी
ले लूं बाहें बाह में, धीरे धीरे डालूं चाल मैं, खोल के मुझको दे 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 ओ दे दे ओ दे दे, खोल के मुझको दे दे। आज तुझे मैं दूंगी दूंगी ओ दूंगी रे दूंगी, आज तुझे मैं दूंगी। इसी फिल्म का एक और गाना था जिसे महेंद्र कपूर के साथ उषा मंगेशकर ने गाया था। यह भी डबल मीनिंग गाना था जिसके बोल थे, वो बोरी बंदर छुपा के चोली के अंदर, माल जो रखा है अरे वो देती जा। ओ बोरी बंदर छुपा के चोली के अंदर, माल जो रखा है अरे वो देती जा। भोला भाला रूप देख के हो गई मैं तो चुप चुप के देती हूँ, तू लेता जा। एक और गाना सुनिए फिल्म खोल दे मेरी जुबान से, जिसे लिखा था देव कोहली ने और संगीतबद्ध राम लक्ष्मण ने किया था। यह भी डबल मीनिंग गाना था जिसे महेंद्र कपूर के साथ उषा मंगेशकर ने गाया था। गाने के बोल थे, अरे जमींदार की छोरी तेरे खेत में चोरी चोरी, उड़कर आया पंछी दाना चुगने दे। अरे जमींदार की छोरी तेरे खेत में चोरी चोरी, अरे उड़कर आया पंछी दाना चुगने दे। मेरे गांव के छोरे जालिम डालना मुझ पे ढोरे, फसल है सारी कच्ची दाना उगने दे। अब सुनिए अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में का यह गाना, जिसे लिखा था बाल किशन पुरी ने तथा संगीत दिया था राम लक्ष्मण ने, जिसे महेंद्र कपूर के साथ शैला चिखले ने गाया था। गाने के बोल थे, तेरे घड़े में बोल मेरी रानी, पेट्रोल डालूं या कुएं का पानी। तेरे घड़े में बोल मेरी रानी, पेट्रोल डालूं या कुएं का पानी, धीरे धीरे छोड़ दे पाइप का पानी। इसको भी सुन लीजिए। कस के न डालो टूट जाएगी, हो कस के न डालो टूट जाएगी, जल्दी से डालो तो जान छूटे। अरे थोड़ी दर्द की माफी है, खून की नदियां बह जाएगी। वैसे तो ये सभी गाने डबल मीनिंग वाले हैं, लेकिन पहला गाना तेरी ले लूं कुछ ज़्यादा ही डबल मीनिंग और अश्लील है। इस गाने को डबल मीनिंग गानों का जनक कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इससे पहले इस तरह का डबल मीनिंग अश्लील गाना नहीं बना था। ऐसा डबल मीनिंग अश्लील गीत महेंद्र कपूर ने गाया, यह सुनकर यकीन नहीं होता। हालांकि बाद में बहुत सारे अश्लील और डबल मीनिंग वाले गाने बने, जैसे चोली के पीछे क्या है, रिंगा रिंगा, सुबह होने ना दे, रुक मड़ी, शादी के बाद क्या क्या हुआ, सरकाई लोखटिया, इन द नाइट नो कंट्रोल, चढ़ गया ऊपर रे, मैं लाया हूँ चूहा अपना, खड़ा है सुबह को लेती है, दिन में लेती है, रात में लेती है, हम तो तंबू में बम्बू लगाए बैठे, कुंडी मत खड़काओ राजा, छत पे सोया था बहनोई, लैला तेरी ले लेगी, इत्यादि इत्यादि। यदि गीतों का आनंद विस्तार पूर्वक लेना चाहते हैं तो हम गीतों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आनंद ले सकते हैं। मित्रों, आप लोग ऐसे गीतों को सही मानते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।